अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस, आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक ये है कि अगर तो आपके वालिद साहब के नाम प्रॉपर्टी है और वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं और उनके जो यानी कि आपके दादा दादी भी फ़ौत हो चुके हैं और आपके बहन भाई हैं और सिर्फ वालदा हैं, तो प्रॉपर्टी किस तरह शेयर होगी, किस तरह डिवाइड होगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा वीडियो को। अच्छा, इस वीडियो से पहले मैंने सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में एक वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी ज़रूरी है बनवाना, ठीक है। वो काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी सेल करने के और इसके अलावा वो आपकी जो है मूवेबल और इमूवेबल एसेट सेल करने के काम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले ये है कि आपके पास मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, उसमें एक प्रोसीजर लिखा हुआ है प्रॉपर कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कि अगर तो आपके वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम है यानी कि मकान उनके नाम है, तो वो अगर आपके नाम ट्रांसफ़र हो, लीगल हेयर्स के नाम ट्रांसफ़र किस तरह से हो सकता है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो है डेथ सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज्ड। वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं हो आपके पास बना हुआ तो वो आप जो है यूनियन काउंसिल से बनवा सकते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि आपके पास FRC होनी चाहिए। FRC अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप FRC नादरा के ऑफिस से बनवा सकते हैं। और थर्ड ये है कि आपका जो है वो बयान हल्फी लिखवाना होगा कि घर में से एक फ़र्द जाएगा जो दरख्वास्त लिखवाएगा। वो दरख्वास्त जो है आपने तहसीलदार के ऑफिस जो है सिटी ऑफिस है वहाँ जाके आपने मार्क करवानी है। और वो दरख्वास्त मार्क कराने से पहले आपने टिकट्स लगवाने के लिए वहाँ कचहरी जाना है, ठीक है। तो उसके लिए भी स्टाम्प करवाना पड़ता है। तो पहले स्टाम्प करवाना पड़ता है 100 रुपीज़ का। तो उसमें ये लिखा ये जाता है कि आपके वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं और अब जो लीगल हेयर्स हैं उनके नाम ये हैं, उनके ID कार्ड नंबर ये हैं। तो वो जो है लीगल हेयर्स का डाटा लिखा होता है और उसमें कहा जाता है कि ये पर्सन घर की तरफ से एक पर्सन आया हुआ है, लीगल हेयर्स विरासत इनके नाम होगी। और इसके अलावा जो है ये जो विरासत जिन लोगों के नाम हो रही है, इसके अलावा अगर कोई वारिस हुआ यानी कि लीगल हेयर्स इसके अलावा कोई हुआ तो आपके खिलाफ़ जो दरख्वास्त देने के लिए आया है उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपके पास दरख्वास्त होनी चाहिए, वो आपने मार्क करानी है तहसीलदार सिटी ऑफिस से, ठीक है। वो मार्क करवानी है। और इसके अलावा आपके पास जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड सब लीगल हेयर्स जितने भी वारिसान हैं सबकी ID कार्ड की कॉपीज़ और दो तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ वो भी आपने जमा करवानी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास जो है तहसीलदार है, ठीक है, जो दरख्वास्त लिखी जाएगी, जो स्टाम्प होगा उस पर जो है वो जो अपना डाटा वो एंटर करेगा पटवारी के पास जब आप जाएंगे, तो ये डाटा जो है वो यानी कि जो एंटर करेगा पटवारी अपनी कॉपी पे, तो उसमें तहसीलदार के साइन भी ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है खेवटदार या फिर हमसाया, ठीक है, उसका भी वो गवाह के तौर पे होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बताएगा कि हाँ वाकई इनके वालिद साहब या फादर फ़ौत हो चुके हैं। तो इसके अलावा ये है कि आपके पास जो है और आखिरी जो लास्ट लिस्ट में जो है वो है इश्तिहार, अखबार में इश्तिहार देना होता है। तो एक तो प्रोसीजर ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले आपके पास डेथ सर्टिफिकेट, FRC और आपके पास ID कार्ड की कापियाँ सबकी जो वारसान होंगे वारसा की, ठीक है। ID कार्ड की कापी, दो तस्वीरें और इसके अलावा FRC और इसके अलावा एक दरख्वास्त लिखी जाएगी जो मार्क होगी तहसीलदार सिटी ऑफिस से और एक स्टाम्प बयान हल्फी लिखा जाएगा कि ये फ़र्द आया है और ये इनके वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं और ये प्रॉपर्टी इनके वारसान में तकसीम होनी है, ठीक है। और इसके अलावा अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा और तहसीलदार के साइन उसमें ज़रूरी हैं और पटवारी के भी साइन ज़रूरी हैं। तो ये काम इस तरीके से हो सकता है। ये काम एक आप वकील से भी करवा सकते हैं, आप किसी भी लॉयर के पास जाके ये काम करवा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो है ये पटवारी के पास जो आपका मुतलका जो जहाँ पे वो घर है उसका मुतलका जो पटवारी होगा वहाँ जाके आप मुतलका पटवारी से ये काम करवा सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और ये प्रोसीजर तकरीबन 1 महीना 15 दिन से 1 महीने का प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद ये है कि वो आपका जो डाटा है यानी कि आपके मैनुअली जो है वो पटवारी के पास जो मैनुअली बुक होती है उसमें जितने भी वारसान होंगे आपके बहन भाई वालदा, उसमें जो है आपके हिस्से लिख दिए जाएंगे और इसकी कॉपी जो है एक आपको दे दी जाएगी। और उसके बाद अगर आप जो है वो फ़र्द मलकियत लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। फ़र्द मलकियत में ये होगा कि आपके पास पक्का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो फ़र्द मलकियत आप ले सकते हैं, वो ले लें। और उसके बाद जो है आप जो है प्रॉपर्टी सेल करने के काबिल होंगे। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी होती है, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, तो वो भी एक्साइज़ के ऑफिस जाना होगा अगर कल को आपने घर सेल करना हो। तो ये वाला डॉक्यूमेंट जो फ़र्द मलकियत होगी और जो ये घर के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ओरिजिनल और फ़ोटो कापी ये आपने अपने पास रखनी है। तो ये लेके जाने हैं अपने एक्साइज़ के पास। तो एक्साइज़ जो है वहाँ पे जो उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा मकान का वो चेक करेंगे। अगर तो कोई पेंडिंग होगा तो उसको आपने पे कर देना है, अगर तो आपने घर सेल करना है। अगर पेंडिंग नहीं है, आपने पे कर चुके हैं, तो उसके बाद आप घर इजीली सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप घर सेल करेंगे तो वो सबके बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। उसमें यह है कि एक फ़र्द नहीं होगा मालिक, अब मालिक वारसान होंगे, उसमें जितने भी फ़र्द होंगे उसमें जो है वालदा भी शामिल होंगी
और अगर तो जो आपके वालिद साहब यानी कि वालिद साहब प्रॉपर्टी जो छोड़ के गए उनके यानी कि आपके दादा दादी अगर ज़िंदा हैं तो वो भी शामिल होंगे, बायोमेट्रिक सबकी होगी, फिर जाके आप ये घर सेल कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ के हवाले से क्वेश्चन करना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।